जब हम ये मैं हूँ, ये मेरी 24 साल पुरानी फोटो है। ये मेरे गुरुजी हैं जो मैजिशियन थे, अली जादूगर जिनका नाम है ना। ये मैं पीछे ये मैं खड़ा हूँ और ये मेरे गुरुजी जो उस समय जादूगर के गुरुजी है ना। तो ये मैं, हम इस तरह जाके स्कूलों में सर शो करते थे। ये एक फोटो थी, मेरे को पुरानी मिल गई थी। अब बात करते हैं सर सक्सेस की, सफलता की। दो तरह के लोग हैं दुनिया में, सफल और असफल। सफल ज्यादा है या असफल ज्यादा है सर? थोड़ा तेज, थोड़ा मेरे को सुनाई। असफल ज्यादा है पूरी दुनिया में, रेशो बहुत कम है सफल लोगों की। तो कुछ लोग सफल हैं और बहुत सारे लोग असफल हैं। अब अंतर क्या होता है दोनों में, सफल और असफल में अंतर क्या होता है? बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। जिन लोगों के पास वो बहुत सारी चीजें होती है उनको सफल बोलेंगे, जिनके पास वो नहीं होती उनको असफल बोलेंगे। लेकिन कुछ 3 चीजों के ऊपर मैं आपसे बात करूंगा ताकि आप रिलेट कर पाए मेरे से इस बिजनेस के बारे में। मेरे अनुसार जिस व्यक्ति के पास जिंदगी में ये 3 चीजें हो, पहली चीज क्या होनी चाहिए व्यक्ति के पास में? टाइम फ्रीडम होनी चाहिए, टाइम की फ्रीडम। आपके पास में सब कुछ है और टाइम नहीं है, सब कुछ है और टाइम नहीं है, तो वो जो सब कुछ आपके पास है वो सारी की सारी चीजें व्यर्थ है। फर्स्ट कंडीशन है टाइम की फ्रीडम होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन आपके पास में मनी फ्रीडम होनी चाहिए। टाइम फ्रीडम के साथ में क्या होना चाहिए? मनी फ्रीडम होनी चाहिए। 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है सर अगर आप जिंदगी में सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं। देखिए खाली पैसा सफलता नहीं होता। अगर पैसा सफलता होता तो बहुत सारे पैसे वाले लोग सुसाइड क्यों करते? 3 चीजें होती है। पहली चीज होती है जिंदगी में टाइम फ्रीडम होनी चाहिए। टाइम फ्रीडम मतलब आप अपनी जिंदगी को अपने अनुसार जी सको, किसी दूसरे के अनुसार नहीं जी सके। हम जॉब करते हैं तो हम अपने अनुसार जिंदगी को नहीं जी सकते, हम दूसरे के अनुसार जीते हैं। वो जब चाहेगा हमें उठना पड़ेगा, वो चाहेगा जब हमें सोना पड़ेगा, वो चाहेगा जितनी देर हमें काम करना पड़ेगा। टाइम की फ्रीडम क्या होती है? आप 2 महीने के लिए कहीं घूमने जाते हो, आप 6 महीने बाद वापस आते हो, आपके काम पे कोई फर्क ना पड़े, उसको बोलते हैं टाइम फ्रीडम। दूसरी चीज है आपके पास में टाइम के साथ में मनी फ्रीडम भी होनी चाहिए। मनी फ्रीडम का मतलब क्या होता है सर? मनी फ्रीडम का मतलब होता है आप का जो मन करे वो कर सको। आपका मन किया 2 करोड़ का घर खरीदने का, आप खरीद सको, आपको सोचना ना पड़े। आपका मन किया 1.25 करोड़ रुपए की गाड़ी खरीदने का, आप खरीद सको 1.25 करोड़ रुपए की गाड़ी, आपको सोचना ना पड़े। आपका मन किया अपने बच्चों का एडमिशन हिंदुस्तान के सबसे अच्छे स्कूल में करवाने का, आप उनका एडमिशन करवा सको, आपको सोचना ना पड़े। इसको बोलते हैं मनी फ्रीडम। जब पैसे को लिए आपको सोचने की जरूरत ना पड़े उसको बोलते हैं मनी फ्रीडम। और आम आदमी को जिंदगी भर पैसे के लिए सोचना पड़ता है ना, एक एक चीज करने से पहले उसको सोचना पड़ता है। तीसरी चीज आपकी जिंदगी में सिक्योरिटी भी होनी चाहिए। सिक्योरिटी मतलब 2023 में आपके पास में टाइम है और पैसा है, लेकिन 2025 में ये टाइम पैसा होगा नहीं होगा इसकी गारंटी नहीं है। 2030 में होगा कि नहीं होगा इसकी गारंटी नहीं है, तो आप सफल नहीं है। आपके पास गारंटी होनी चाहिए कि 2023 में भी है, 2025 में भी होगा, 2040 में भी होगा, 2070 में भी टाइम और पैसा मेरे पास होगा, मेरे बच्चों के पास भी होगा। और जिस व्यक्ति के पास ये तीनों चीजें हैं उसको हम सफल व्यक्ति बोल सकते हैं। अब थोड़ा सा हम चेक करते हैं हिंदुस्तान में किस काम में तीनों चीजें मिलती हैं। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा कौन सा काम करते हैं लोग? खेती, एग्रीकल्चर। जो एग्रीकल्चर है ना, 2 तरह के जवाब आए हैं। मेरी जो नॉलेज है, मेरा जो ज्ञान है, मेरे अनुसार हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा लोग खेती करते हैं। मैक्सिमम लोग गांव में रहते हैं 65% और गांव के मैक्सिमम लोग खेती करते हैं। खेती करने वाले के पास जिंदगी में क्या होता है हम थोड़ा सा चेक करते हैं। एक किसान के पास क्या जिंदगी में टाइम होता है? नो। नहीं, थोड़ा तेज बोलिए तो मेरे तक आवाज आ जाए। नहीं होता। लेकिन मेरे अनुसार से खेती करने के पास वाले के पास टाइम तो होता है, बहुत बिजी नहीं होता। आप किसान की जिंदगी को देखते हैं, किसान की जिंदगी में किसान बहुत बिजी नहीं होता। वो जब फसल बोता है तो थोड़ा बिजी होता है, फसल काटता है तो थोड़ा बिजी होता है, उसके बाद वो फ्री होता है। तो किसान बिजी नहीं होता, उसकी जिंदगी में टाइम होता है। दूसरी चीज चेक करते हैं, क्या किसान की जिंदगी में बहुत सारा पैसा होता है? नहीं होता सर, कभी किसान की जिंदगी में बहुत सारा पैसा नहीं होता। आपने कभी नहीं देखा होगा भुवनेश्वर में एक बहुत बड़ा बंगला है 50 करोड़ रुपए का, वो किसी किसान का है, आपने कभी नहीं सुना होगा। आपने कभी नहीं सुना होगा 2 करोड़ की गाड़ी सड़क पे जा रही है भुवनेश्वर में, वो किसी किसान की, आपने कभी नहीं सुना होगा। क्या किसान की जिंदगी में सिक्योरिटी होती है? नहीं होती सर। इस बार अच्छी फसल हुई है, गारंटी नहीं है अगली बार भी होगी, हो भी सकती है और नहीं हो सकती है। तो 3 में से किसान के पास केवल एक चीज होती है। दूसरा, हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग बिजनेस करते हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस, कुछ छोटा करते हैं, कुछ थोड़ा बड़ा करते हैं। बिजनेसमैन की जिंदगी में क्या होता है थोड़ा चेक करते हैं। क्या बिजनेसमैन की जिंदगी में टाइम होता है?
नो नहीं होता सर, मरने की फुर्सत नहीं होती बिजनेसमैन को। 24 में से 24 घंटे बिजी होता है। क्या बिजनेसमैन की जिंदगी में पैसा होता है? यस होता है सर, पैसा ही बिजनेसमैन की जिंदगी में होता है। जितने बड़े बड़े बंगले आप देखते हैं ना दुनिया में, वो बिजनेसमैन के होते हैं। जितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां आप देखते हैं वो बिजनेसमैन की होती हैं। विदेशों में बच्चे किसके पढ़ते हैं सर? बिजनेसमैन के पढ़ते हैं। अगर एक लेडीज के शरीर पे बहुत सारे डायमंड के या गोल्ड के गहने हैं तो किसी बिजनेसमैन की वाइफ होगी। तो पैसा बिजनेसमैन के पास। क्या बिजनेसमैन की जिंदगी में सुरक्षा है? नो नहीं होती सर। आज अच्छा बिजनेस है, गारंटी नहीं है कि आगे भी अच्छा होगा। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तीसरी चीज है, हिंदुस्तान में मैक्सिमम लोग क्या करते हैं? जॉब करते हैं। लोगों का ड्रीम होता है जॉब। मेरे परिवार में मैक्सिमम लोग जॉब करते हैं सर। और मेरे को पता है सर, 40 साल बाद भी क्या मिला है जॉब में। ईमानदारी से अगर जॉब करे ना, तो ईमानदारी से जॉब करके कुछ नहीं मिलता। तो जॉब में देखते हैं, जॉब करने वाले के पास में टाइम नहीं होता। संडे का एक दिन होता है उसके पास। जॉब करने वाले के पास बहुत सारा पैसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता सर। ईमानदारी से जॉब करेंगे तो बहुत सारा पैसा नहीं हो सकता, क्योंकि जॉब बोलती है तरक्की करने नहीं दूंगी, भूखा मरने नहीं दूंगी। ना तरक्की कर सकते ना भूखा मर सकते। तीसरी, क्या जॉब करने वाले की जिंदगी में सिक्योरिटी होती है? नो ये भी नहीं होती सर। आज है कल होगी नहीं होगी गारंटी नहीं है। अभी कोरोना में देखा ना, बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए। ये तीन चीजें हैं हिंदुस्तान में मैक्सिमम लोग करते हैं। एक चौथा काम भी हिंदुस्तान में, जो हिंदुस्तानी पूरी दुनिया में चलता है, वो काम उसको समझने की जरूरत है। उस काम वो पूरी दुनिया में चलता है, वो 26 साल से हिंदुस्तान में चलता है। उड़ीसा में भी है, भुवनेश्वर में भी है, हर जगह वो काम है। उसको समझ लिया तो उस काम में बहुत सारा टाइम मिलता है। उस काम को अगर सही तरीके से 5 साल, 3 से 5 साल कर लिया, उस काम में बहुत सारा टाइम मिलता है। कितना? बहुत सारा। शुरू में हो सकता है आपको 30 में से 30 दिन पार्ट टाइम करना पड़े। कुछ समय बाद 30 में से 20 दिन करोगे, 10 दिन नहीं करोगे तो काम चलेगा। कुछ समय के बाद 15 दिन करोगे, 15 दिन नहीं करोगे तो भी काम चलेगा। कुछ समय के बाद 10 दिन करोगे, 20 दिन नहीं करोगे तो भी काम चलेगा। कुछ समय के बाद 5 दिन करोगे, 25 दिन नहीं करोगे तो भी काम चलेगा। और एक समय ऐसा आ जाता है 30 के 30 दिन नहीं करोगे तो भी काम चलेगा। यस टाइम मिलता है और चाहिए क्या? अभी मैं जहां रहता हूं सर, मैं शिफ्ट हुआ 3 साल पहले। जिस घर में मैं रहता हूं 3 साल पहले उस नए घर में शिफ्ट हुआ। नए लोग थे वहां पे, ना कोई मेरे को जानता था ना मैं किसी को जानता था। ओपी शर्मा जी ने पहली मीटिंग में बताया था कि 5 साल करना है, 5 साल में आपको रिटायर कर देगा। और उस समय मेरी उम्र थी 19 साल। तो मैंने सोचा 19 और 5 24। अगर 24 साल में कोई बिजनेस रिटायर कर सकता है तो इसको करना चाहिए। हेलो, मैंने सुना था 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट मिलती है, लेकिन उन्होंने बताया 5 साल में मिलती है। और 19 साल का लड़का करेगा तो 24 तक रिटायर हो जाएगा। अभी मैं शिफ्ट हुआ जिस नए घर में 3 साल पहले, तो बहुत सारे लोग वहां पे बिजनेस करते हैं उस एरिया में, बहुत सारे लोग जॉब करते हैं। जब वो सुबह अपनी जॉब पे जा रहे होते थे, अपनी बिजनेस के लिए ऑफिस में जा रहे होते थे, अपनी शॉप पे जा रहे होते थे, अपनी फैक्ट्री में जा रहे होते थे सुबह 8 से 9 बजे के बीच में, तो मैं उस समय मॉर्निंग वॉक कर रहा होता था ट्रैक सूट पहने। 3 साल पहले शाम को जब वो 6-7 बजे वापस आ रहे होते थे तो मैं दूसरा ट्रैक सूट पहन के इवनिंग वॉक कर रहा होता था। अब नए लोग थे सर, मेरे लिए भी वो नए थे, मैं उनके लिए नया था। वो मेरे को रोज देखते थे, रोज सोचते थे कि ये करता क्या है। कुछ लोगों ने मेरे से पूछा, उन्होंने कहा भाई साहब आप करते क्या? क्योंकि सुबह जा रहे होते थे तो आप वॉक कर रहे होते थे, शाम को आ रहे होते थे वॉक करते मिलते थे, आप करते क्या हो? मैं उनको बोलता था मैं रिटायर्ड हूं। 3 साल पहले और थोड़ा सा यंग दिखता था मैं, तो वो बोलते थे कि ऐसा तो आप लगते नहीं रिटायर। मैं उनको बोलता था कि मैं तो 14 साल पहले रिटायर हो गया। अब वो समझ नहीं पाते थे कि ये करता क्या है। अभी उनकी समझ में आ गया ये करता क्या है। तो उसमें बहुत सारा टाइम मिलता है। अभी इस महीने की बात करूं सर, इस महीने 4 मीटिंग थी मेरी। 10 तारीख 11 तारीख को बाड़मेर, सुबह दिल्ली से घर पे बैठा, जोधपुर की फ्लाइट थी, जोधपुर लैंड किया, लैंड करने के बाद वहां से गाड़ी में बैठ के बाड़मेर गए, मीटिंग किया। 12 तारीख को जोधपुर मीटिंग थी राजस्थान में,
जोधपुर मीटिंग की और रात को फ्लाइट पकड़ी अपने घर पे पहुंच गया। 2 दिन ये मीटिंग अभी। कल सुबह मैं अपने घर पे था, कलकत्ता की फ्लाइट थी, वहां से फ्लाइट पकड़ी, मैं कलकत्ता आया, मीटिंग थी मेरी कलकत्ता के पास में, वहां पे हमने मीटिंग की, शाम को ट्रेन पकड़ी, सुबह भुवनेश्वर आ गया। अब भुवनेश्वर मीटिंग करके आज शाम को फ्लाइट है वापसी, रात को मैं 9 बजे घर पे पहुंच जाऊंगा वापस से। बस ये कोई मजबूरी नहीं है सर, ये मजबूरी नहीं है, ये मर्जी है। रहा नहीं जाता मीटिंग के बगैर। मेरा मन कर रहा था भुवनेश्वर आने का, तो सर लोगों ने आदेश किया कि मैं भुवनेश्वर आपके सामने। तो बहुत सारा टाइम मिलता है इसमें, बहुत सारा पैसा मिलता है। कितना मिलता है बता दूं? मैं अपना एग्जांपल देता हूं सर। एक समय था, मैं 10-10 रुपए खर्च करने से पहले सोचता था कि क्या होगा। 1500 रुपए कमाने वाला कैसे थोड़ी ज्यादा खर्च कर सकता है। लेकिन आज समय बिल्कुल बदल चुका है सर, आज बिल्कुल उल्टा हो चुका है। आज मेरे बच्चे पढ़ते हैं जो एनसीआर के सबसे महंगे स्कूल है, उसमें लाखों रुपए महीना उनकी फीस जाती है। सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, और इस बिजनेस में पावर है। आप जितना कमाना चाहते हो ना उतना कमा सकते हो। आप 2000 रुपए महीना कमाना चाहते हो तो 2000 रुपए महीना कमा सकते हो। दुनिया में और किसी काम में ऐसा नहीं होता। आप 50,000 रुपए महीना कमाना चाहते हो, आप चाहते हो मैं 50,000 रुपए महीना कमाऊं, तो इस बिजनेस से आप 50,000 रुपए महीना कमा सकते हो। आप चाहते हो मैं 2 लाख रुपए महीना कमाऊं, तो इस बिजनेस से आप 2 लाख रुपए महीना भी कमा सकते हो। आप चाहते हो मैं 5 लाख रुपए महीने के कमाऊं, तो 5 लाख रुपए भी कमा सकते हो। आप चाहते हो कि मैं 20 लाख रुपए महीने के कमाऊं, तो कमा सकते हो। आप चाहते हो कि मैं 50, अब किसी जॉब में ऐसा नहीं होता आपकी सैलरी 50,000 और आप चाहते हो 2 लाख रुपए हो जाए और 2 लाख हो जाए, ऐसा नहीं होता। Am I right? Yes. बट इस बिजनेस में ऐसा होता है। आगे बताऊंगा कैसे होगा। आप चाहते हो मैं 20-50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 20 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ रुपए महीना कमाओ। आप 1000 करोड़ रुपए महीना इस बिजनेस में कमा सकते हो। इतना पैसा है इसमें। वो बाद में समझ में आता है, शुरू में समझ में, शुरू में तो क्या दिखता है, शुरू में तो 500 का चेक दिखता है। जैसे धुंध में गाड़ी चलाते हैं ना, कोहरे में, कोहरा होता है क्या सर यहाँ पे? कोहरे में गाड़ी चलाते हैं तो क्या होता है सर, बहुत दूर का नहीं दिखता, आपको 10 फीट का दिखता है। कुछ लोग रुक जाते हैं कि तुम कुछ नहीं दिख रहा, नहीं जाते। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, गाड़ी चलाना शुरू करते हैं और 10 फीट पहुंचते हैं। जैसे ही 10 फीट पहुंचते हैं ना, अगले 10 फीट का फिर दिखाई देना शुरू हो जाता है। 500 रुपए आएंगे, जब 500 पे पहुंचोगे तो 5,000 रुपए दिखेंगे, 5,000 पे पहुंचोगे 50,000 का चेक दिखेगा, 50,000 पे पहुंचोगे 2 लाख का दिखेगा, 2 लाख पे पहुंचोगे 5 लाख का दिखेगा, 5 लाख पे पहुंचोगे 20 लाख का दिखेगा। हेलो, तो बहुत सारा पैसा है। और तीसरी चीज है सर सिक्योरिटी है इस बिजनेस में। सबसे बड़ी जो चीज है इस बिजनेस में वो है सिक्योरिटी। दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसको आप करते हो और आपकी वजह से उसका फायदा आपके बच्चों को होता है, उसके बच्चों को होता है, उसके बच्चों को। एक डॉक्टर है 2 लाख रुपए महीना कमाता है, एक टेक्निकल अचीवर है 2 लाख रुपए महीना कमाता है, दोनों बराबर इनकम लेते हैं। Yes. थोड़ा तेज Yes. नो, डॉक्टर के 2 लाख अलग होते हैं, टेक्निकल अचीवर के 2 लाख अलग होते हैं। अब आप कहोगे कि वही आरबीआई के नोट डॉक्टर के पास आते हैं, वही आरबीआई के नोट टेक्निकल अचीवर के पास आते हैं। अंतर कैसे है? अंतर इस ऐसे है सर, डॉक्टर के पास 2 लाख रुपए महीना आता है एक्टिव इनकम, और टेक्निकल अचीवर के पास 2 लाख रुपए महीना आता है पैसिव। एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम जब तक डॉक्टर दुनिया में है, जब तक ऑपरेशन करेगा, उसके बाद 2 लाख रुपए आएंगे। 2 लाख रुपए के लिए उसने बहुत सारी पढ़ाई लिखाई की, करोड़ों रुपए खर्च किया, बहुत मेहनत की, प्रैक्टिस की, उसके बाद डॉक्टर बन गया, ऑपरेशन करने लगा, 2 लाख रुपए महीना कमाने लग गया। उसका 20 साल का बेटा है। टेक्निकल अचीवर ने सिस्टम को फॉलो किया, 2 लाख रुपए महीना कमाने लग गया। कम पढ़ा लिखा था, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। सिस्टम को फॉलो किया, 2 लाख रुपए महीना, उसका भी 20 साल का, टेक्निकल अचीवर का 20 साल का बेटा है। भगवान ना करे डॉक्टर के साथ कुछ हो जाए, डॉक्टर इस दुनिया में ना रहे, अगले महीने डॉक्टर के बेटे की इनकम कितनी होगी? जीरो होगी। क्यों? क्योंकि डॉक्टर के पास 2 लाख रुपए आ रहे थे काबिलियत से। जैसे ही दुनिया से जाएगा, काबिलियत उसके साथ चली जाएगी और अगले महीने उसकी इनकम हो जाएगी 0। उसके बेटे को 2 लाख कमाना है तो 0 से 25 साल वही करना पड़ेगा जो उसके पिताजी ने किया। उसके बाद हो सकता है उसका बेटा डॉक्टर बने, उसके बाद हो सकता है उसके घर में 2 लाख रुपए की इनकम। लेकिन टेक्निकल अचीवर के साथ में काम कुछ अलग होता है। वो 2 लाख रुपए कमाता सिस्टम से, नेटवर्क से, टीम से, कंपनी, प्रोडक्ट, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे। एक व्यक्ति जब दुनिया को छोड़ के जाता है, उसकी नेटवर्क उसके साथ ऊपर नहीं जाएगा, सिस्टम उसके साथ नहीं जाएगा, सिस्टम यही रहेगा। लोग प्रोडक्ट यूज करेंगे, लोग प्रोडक्ट यूज करेंगे तो बिजनेस वॉल्यूम यूं का यूं जनरेट होगा। डॉक्टर के बेटे की इनकम 0 होती है, लेकिन टेक्निकल अचीवर दुनिया से जाता है, अगले महीने यूं का यूं जो बिजनेस होता है ना उस टेक्निकल अचीवर का,
यूं का यूं बिजनेस, यूं की यूं जो पिन होती है जो उसने अचीव की है जिंदगी में, यूं की यूं जो इनकम होती है 2 लाख रुपए की, वो उसके बेटे के नाम 20 साल के बेटे के नाम पे ट्रांसफर हो जाती है और अगले महीने उसके बेटे के पास वो इनकम वो लेवल आ जाता है। उसके बाद वो उसके नाम की हो जाती है। मैं इसलिए कहता हूं सर आपके पास सब कुछ है फिर भी आरसीएम करना चाहिए, क्योंकि एक ऐसी चीज है जो आप अपनी जनरेशन को देके जाते हैं। ये मौका, ये अपॉर्चुनिटी आपके दादाजी के पास में नहीं थी, आपके पिताजी के पास में नहीं है, लेकिन आपके पास है। हेलो, अब सोचे अगर आपके दादाजी के समय आरसीएम आ गया होता और दादाजी ने ज्वाइन कर लिया होता और आज आपके पास दादाजी की वजह से 200 करोड़ रुपए महीने की इनकम आ रही होती, क्या कभी उस दादा को आप भूल जाते? क्या करते आप? स्टैच्यू बनाते, रोज दादाजी की फोटो के ऊपर कपड़ा लगाते, रोज अगरबत्ती लगाते आरसीएम की। कोई पूछता कि इस फोटो पे आप रोज कपड़ा लगाते हो, रोज अगरबत्ती लगाते हो, ये कौन है? तो आप गर्व से कहते ये मेरे आरसीएम वाले दादाजी। बट आपके दादाजी के पास वो मौका नहीं था, लेकिन आप ऐसे दादा जरूर बन सकते हो कि आने वाले समय में आपके बेटे नहीं, आपके पोते नहीं, आपके पड़ पोते याद रखें वो रहे मेरे आरसीएम वाले दादाजी।